लाइक इंडिया में बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनना है, छोटे लेवल से स्टार्ट करना है, लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि शुरू कहाँ से करना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए? बिकॉज हर बार बात शुरू होती है माइंडसेट से, राइट? आप 10 चीज़ें करोगे लेकिन आपका माइंडसेट सही नहीं है तो फिर आप उसमें तरक्की नहीं हासिल करोगे, आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में और एक आम इंसान, एक रेगुलर इंसान के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, और माइंडसेट की किन चीज़ों पे पहले फोकस करना चाहिए? देखो सर, मैं एंटरप्रेन्योर को अगर कोई टिप देना चाहूँ तो सबसे पहले टिप है बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल पे बात करो। जैसे साइंस में आप कहते हो ना कि कोर पे जाओ, कोर फंडामेंटल पे इतना जाओ कि भैया तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना ही क्यों है। Why? अगर तुम एंटरप्रेन्योर इसलिए बन रहे हो कि तुमने एक वेब सीरीज देखी थी और उसमें जो करेक्टर था तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तुमने गुरु भाई देखी और तुमको मजा आ गया, इसलिए बन रहे हो, या तुमने देखा तुम्हारे किसी अंकल को बड़ा अमीर आदमी, इसलिए बन रहे हो, उनकी रॉब देखी, तुम मत, वो रॉब मुझे भी चाहिए, तुम मत बनो। क्योंकि ये जो तुमने देखा है, ये एंड प्रोडक्ट देखा है, 20 साल बाद ऐसे होते हैं। ऐसा बनने के जो 20 साल है वो बड़े खतरनाक है, तुमसे ना झेलेंगे, क्योंकि तुम इवेंट देख के इंप्रेस हुए तो तुम रहने ही दो। तुम ऐसे बोलते हो कि नहीं सर मैं इनसे इंप्रेस नहीं हुआ, मेरे अंदर एक इनर इच्छा है इम्पैक्ट क्रिएट करने की, इनर इच्छा है कुछ क्रिएट करने की, कुछ मेरे नाम से प्रोडक्ट हो, कुछ मेरे नाम से सर्विस हो, कहीं मेरा नाम लिखा हो, ऐसा अंदर से इच्छा है। और इसके लिए तुम बोलो जितनी मेहनत करने को तैयार हो, मैं टाइम देने को तैयार हूँ, मैं एफर्ट देने को तैयार हूँ, मैं एनर्जी करने को तैयार हूँ, चाहे 10 साल संघर्ष करना पड़े, मैं 10 साल संघर्ष करने को तैयार हूँ, तो तुम लीग में आना। दूसरी बात, पहले आइडेंटिफाई कर लो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, तुम किस सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो ये बताओ। तुमने कहा सर मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। अब अगेन क्यों खोलना चाहते हो? बोले मेरे ताऊ जी के लड़के ने खोला था, अच्छा चल रहा है, सब फलाने का देखा था, अच्छा चल रहा है, मत खोलना। तुम वो चीज खोलोगे बिजनेस में, उसमें आओगे जिसमें या तो तुम्हारी एक्सपर्टीज होगी या तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, या तो तुम्हें फूड बनाना खाना, तुम्हें खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तुम फूडी हो, तुमको अंदर बाहर ऊपर नीचे चीजें समझ में आती है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, इंटरेस्ट बहुत है, ये एक्सपर्टाइज बहुत है, तो खींच दोगे मीटर। और अगर तुमको दोनों ही नहीं है और देखा देखी है तो भैया फिर मत आओ एंटरप्रेन्योरशिप में, क्या करोगे आके? तो जैसे मान लो बिल गेट्स ने आईटी में किया, उसका इंटरेस्ट था, उसका कोडिंग पसंद थी, वो यार दोस्त नहीं थे, उसको घूमना फिरना नहीं पसंद था, वो बस बैठ के कोड करता था कमरे में, तो उसको पसंद था तो वो खींच गया। आप यूट्यूब, आपको पढ़ना और वीडियो बनाना पसंद था, करते रहे तो भाई सब सक्सेसफुल हो गए। तो सक्सेस तो उसी दिशा में आप पे हाथ रखेगी जहां पे आपका इंटरेस्ट है और जहां पे आपकी एक्सपर्टीज है, उसके अलावा तो भैया कुछ ना होना। मतलब जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो प्रोसेस में ही आपको मजा आना चाहिए। तो जैसे आप ऐसे समझो, देखो क्या है, ये सबसे पहले किसने बोला था स्टेटमेंट, चलो आपको याद हो तो, जो आज की डेट में एक वर्ड चल रहा है पैशन। पैशन, काम वो करो जो पैशन वाला हो। ये पैशन वाला वर्ड यूज किया था आपके स्टीव जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स ने कहा भैया कोई काम धंधा वो वाला करना जिसमें पैशनेट हो। तो दुनिया पीछे पड़ गई, पैशन पैशन पैशन। अरे क्यों पैशन भाई? तो स्टीव जॉब्स से पूछा क्यों पैशन? स्टीव जॉब्स बोला क्योंकि बड़ी कठिन है डगर पनगट की। स्टीव जॉब्स ने बोला भैया पैशन इसलिए क्योंकि इस चीज में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, और अगर तुम्हारा पैशन नहीं है तो तुम हार मान के छोड़ दोगे, और अगर पैशन है तो लड़ झगड़ के भी हार नहीं मानोगे, तो फिर सक्सेस आ जाएगी। जैसे तुमने कहा मैं डांस को लेके पैशनेट हूं, तो जो डांस को लेके पैशनेट है भाई, तो सुबह 4 घंटे डांस कर सकता है, रात को 4 घंटे डांस कर सकता है, बुखार में डांस कर सकता है, दिवाली में डांस कर सकता है, तो वो डांस में मजा आता है। तेरे लिए डांस कुछ है ही नहीं तो तू डांसर बन जाएगा। आपको वीडियो बनाने में मजा आता है, लाइक आए नहीं आए, नेगेटिव कमेंट पॉजिटिव कमेंट कुछ ही आए, मैं तो बनाने में मजा आ रहा है, तो भैया आप तो बन जाओगे यूट्यूबर। पर जो ऐसे कर रहा है कि यार बनाता हूं, पॉजिटिव आए तो बना दिया, नेगेटिव आए तो डर गया, कम व्यू आए तो छोड़ दिया, वो क्या करेगा? क्योंकि पैशन तो था ही नहीं। फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था। पैशनेट सिर्फ इसलिए होना जरूरी है क्योंकि दिक्कत आएगी। मैं कोचिंग को लेके पैशनेट हूं, दिक्कत आएगी, अब वो दिक्कत आएगी, पैशनेट हो तो झेल जाऊंगा, नहीं होता तो मैं तोड़ दूंगा। इसलिए स्टीव जॉब्स ने कहा भैया पैशन करो, और बहुत देसी भाषा में समझा, पैशन क्रिएट्स परसिस्टेंस। पैशन क्रिएट परसिस्टेंस, तुमको हार नहीं मानने देता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा कोर है कि लक्ष्य, बिजनेस मतलब पैसा, पैसा मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी स्टार्ट होती है सरस्वती से। इफ यू हैव नॉलेज यू विल गेट मनी। तुमको बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है? रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट की नॉलेज है तो रेस्टोरेंट पैसा दे देगा तुम्हें। क्या करना है? फैक्ट्री डालोगे, नॉलेज है। बिजनेस बनाओगे, हायरिंग आती है, मैनेजमेंट आता है, फाइनेंस आता है, मार्केटिंग आती है। जितना ज्यादा ज्ञान है
लक्ष्मी का हाथ, सरस्वती का हाथ है। लक्ष्मी जी अपने आप है, तुम्हारे पास ही बैठी है। पर तुम कह रहे हो मुझे करना तो सब कुछ है, लक्ष्मी जी चाहिए, सरस्वती से लेना देना ही नहीं है। ना हायरिंग सीखूं, ना मार्केटिंग सीखूं, ना फाइनेंस सीखूं, ना इंडस्ट्री के बारे में जानूं, बस आ जाए। तो ऐसे कैसे आ जाए भैया? जहाँ पे नॉलेज होता है तो वहां पे बस एक्शन लेने की देरी होती है, फिर आगे चल के मतलब आप नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज नॉट नॉलेज एंड एक्शन इज पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर कह सकते तो बिना नॉलेज के तुम कुछ करने भी गैर नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको स्विमर बनना है पर तुम तो बस पानी में कूद के हाथ पैर मारते हो।